मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है, जहां स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ई अटेंडेंस व्यवस्था और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। जहां बैतूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदेश में ई अटेंडेंस व्यवस्था किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। वहीं उनका यह भी कहना है कि यह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू की गई है और कुछ लोगों की आपत्तियों के कारण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जहां मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना है। जहां उन्होंने यह भी बताया है कि ई अटेंडेंस लागू होने के बाद स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और इसका सकारात्मक असर शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देगा। जहां उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि प्रदेश के अधिकांश शिक्षक इस नई व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। जहां मंत्री के अनुसार वर्तमान में करीब 98% अतिथि शिक्षा और लगभग 90% नियमित शिक्षक मोबाइल या सरकार द्वारा स्वीकृति और अन्य माध्यमों से समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जहां इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश शिक्षकों ने नई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है और नियमित रूप से उसका पालन कर रहे हैं। जहां हालांकि मंत्री ने यह भी माना है कि प्रदेश के कुछ इलाकों में तकनीकी समस्या अभी भी बनी हुई है और उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस परेशानियों से पूरी तरह वाकिफ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खासकर दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या कई बार शिक्षकों के लिए मुश्किलें पैदा कर देती है। जहां इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने राहत देते हुए फैसला लिया है। जहां मंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश के करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। जहां इस क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 708% शिक्षकों को ई अटेंडेंस के मामले में व्यवहारिक राहत दी गई है। जहां ताकि केवल तकनीकी कारणों से किसी शिक्षक को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इसके अलावा सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई है। जहां मंत्री ने बताया है कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि शिक्षकों, गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारी और अन्य विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को आवश्यक छुट्टी दी जा रही है। जहां सरकार का यही प्रयास है कि हर नियम का पालन हो और किसी भी कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी है। जहां उन्होंने यह भी कहा है कि यह मामला फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं इसीलिए सरकार अदालत की अंतिम निर्णय का इंतजार है। जहां मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। वहीं सरकार का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है वह उस समय में नियमों और प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। जहां इसीलिए उन नियुक्तियों को उसकी आधार पर देखा जाना चाहिए। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट किसी कारणवश दोबारा टीईटी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देता है तो राज्य सरकार उस आदेश का पूरी तरह से पालन करेगा। जहां उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है और अदालत के फैसले का सम्मान करेगी। मंत्री के इस बयान के बाद साफ संदेश मिल रहा है कि फिलहाल टीईटी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। वहीं सरकार इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण कदम मान रही है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। वहीं टीईटी को लेकर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं कुल मिलाकर सरकार ने एक तरफ टीईटी को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, वहीं दूसरी ओर नेटवर्क जैसी व्यवहारिक समस्याओं और विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों को राहत देने का भी भरोसा दिलाया जा रहा है। वहीं अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जिससे टीईटी और उससे जुड़े भविष्य के निर्णय तय होंगे।